पत्रकार राजकुमार भारती का सभी को नमस्कार। इस वक्त मैं जींद में मौजूद हूँ और स्वर्णकार सेवा संघ द्वारा आयोजित आज इस प्रोग्राम में जो झलकियाँ देखने को मिली, मैं काफ़ी समय से पत्रकारिता कर रहा हूँ, इतना समाज का इकट्ठा होना कभी नहीं देखा गया। लेकिन इतने लोग इकट्ठे हुए क्यों नहीं, जब दिन रात एक करके इस संगठन के लोग अपने आप को प्रधान मान करके सिर पे अच्छा सा कपड़ा लपेट करके मैदान में कूद गए थे। उन योद्धाओं ने दिन रात एक करके हर व्यक्ति से मिलने का काम किया, चाहे वो तहसील लेवल पे है, चाहे वो ब्लॉक लेवल पे है, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है। और कहते हैं हीरा मैली थैली में भी चमकता है और हीरे की पहचान जौहरी को होती है। और इसी प्रकार जोगिंदर जी एक बहुत बड़े जौहरी हुए और उनके बीच में से एक हीरा निकाल के लाए भाई रंजीत कुमार। भाई रंजीत कुरुक्षेत्र से हैं, शाहबाद इनका रहन बसेरा है। लेकिन ये कहता हूँ कि अम्बाला, कैथल, कुरुक्षेत्र, यमुनानगर कहाँ नहीं गए भाई। जहाँ भी देखा, जहाँ की फोटो देखी ग्रुप में, वही रंजीत भाई अपनी इस टीम के साथ। ये श्रेय रंजीत को कम जाता है, इस टीम को ज़्यादा जाता है, क्योंकि जब तक उसके साथी उसका सहारा नहीं बनते, उसको हौसला नहीं देंगे, तब तक हनुमान नहीं बना जाएगा। जैसे जामवंत ने कहा था ना, अरे आपके अंदर तो पावर है, आपके अंदर तो वो शक्ति है कि आप, ये तो 100 योजन का समुद्र है, आप तो शहर 100 योजन जो है छलांग लगा सकते हैं, अपनी उड़ान भर सकते हैं। तो वो रंजीत भाई हनुमान बने और इनकी टीम ने इनको हनुमान बनाया। तो रंजीत भाई, आज के इस प्रोग्राम को लेकर के आप क्या क्या कहना चाहेंगे? पहले आपकी मन की बात बताएं। सबसे पहले तो राजकुमार जी, मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा। और आपका दर्पण न्यूज़, मेरे गुड़िया है यूपीएससी कर रही है, वो दिल्ली से, तो आजकल वो भी आपकी बहुत बड़ी फ़ैन हो चुकी है। अरे हमारी बेटी है भाई। हाँ जी। तो आज के इस प्रोग्राम के लिए जो हमारे प्रधान श्री जोगिंदर वर्मा जी, जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने बीड़ा उठाया हुआ है जो शून्य से लेकर शिखर तक का। उसके अंदर हमारा संकल्प सबसे पहले ये है कि शून्य मतलब चाहे वो छोटे से छोटा मोती भी क्यों ना हो हमारे समाज का, मतलब गरीब से गरीब परिवार, चाहे वो किसी भी लेवल का काम कर रहा है, चाहे वो साइकिल का पंचर ही क्यों ना लगा रहा हो, बिल्कुल उनकी ये मंशा है कि वो भी हमारे साथ मंच पे बैठे, हमारे साथ आगे बढ़े। जैसे और सभी समाज अपने सभी सदस्यों को साथ लेके चलते हैं, चाहे वो किसी भी लेवल का उनके समाज का सदस्य है। तो हमने भी एक वो बीड़ा उठाया है कि शिखर से, शून्य से लेकर शिखर तक हम सभी को साथ लेके चलें, ताकि हम अपने समाज को विकसित कर सकें, शिक्षित कर सकें और हमारे आने वाली पीढ़ी को जो उनके ख्वाब हैं उनकी रक्षा कर सके, अपने परिवारों को सुरक्षित रख सके। अच्छा, कितनी मेहनत करनी पड़ी भाई साहब इस प्रोग्राम को सफल? आपने यमुनानगर में जहाँ देखते हैं आपकी वहीं फोटो दिखाई देती थी, आज वहाँ रंजीत वहाँ पहुँच गया अपनी सेना को लेकर के, आज रंजीत वहाँ पहुँच गया अपनी सेना को लेकर के, आज वहाँ निमंत्रण दे रहे हैं। तो कितना संघर्ष करना पड़ा आपको, और संघर्ष भी आपका सफल हुआ। फिर इस भीड़ को देख के क्या क्या कहोगे? संघर्ष की बात तो ऐसे देखो, समाज के लिए तो हर किसी को आना चाहिए। मैंने एक जगह बात बोली कि भाई गाड़ियाँ तो मैं 20 दे दूंगा, पर मेरे को बंदे चाहिए साथ जो हमारे जाए, हमारे समाज के, जो हम नहीं दे पा रहे एक दूसरे को। अगर हमारे समाज के सभी जने एकजुट होकर चले, आज का यहाँ का प्रोग्राम देखकर एक ये जुनून तो सभी के मन में शायद पैदा हो चुका होगा कि अब हमारा समाज भी जागना शुरू हो चुका है। और अगर आज से हम अपने इस, वो कहते हैं कि यहीं से हाथ पकड़ा तो उठ गए, नहीं तो आने वाली पीढ़ी जैसे डायनासोर की खत्म हो गई थी ना जी, तो हमारे समाज की भी खत्म हो जाएगी। हमारी तो यही हाथ जोड़ के सभी से विनती है कि सभी जने उनके आसपास जो यहाँ नहीं पहुँच पाए, या किसी भी गांव में चाहे वो 2 परिवार भी रह रहे हैं, उन तक ये संदेश पहुँचाएं। और वो हमारे ब्लॉक से, हमारी तहसील से, तहसील जिला से, जिला स्टेट से, हम एक दूसरे का हाथ पकड़ के अपना कारवा बनाते चले जाएं। तो ये बताइए रंजीत भाई, क्या बीच बीच में जोगिंदर जी का, राजकुमार जी का या जयपाल जी का इस प्रकार हौसलावर्धक
कोई संदेश आपको, कोई फ़ोन आपको ऐसा आता रहा है क्या? वो बस उनका एक आदेश ग्रुप के अंदर डलता था कि हमारे समाज के लिए हम ये करने जा रहे हैं, तो वो हमारे दिल के अंदर एक लगन होनी चाहिए इस चीज़ को करने के लिए। किसी के आदेश की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, ये हमारे समाज का काम है, हम सबको मिलकर करना चाहिए। चाहे यहाँ पे छोटे भाई साहब खड़े हैं, चाहे कोई बड़े घर खड़े हैं, तो इसके लिए किसी के आदेश की ज़रूरत नहीं, या जैसे कह देते हैं कि हमें तो कार्ड ही नहीं दिया, निमंत्रण नहीं दिया, नहीं। अगर समाज का कोई भी कार्य ग्रुप के अंदर डल चुका है तो उसको हमने तन मन धन और वक्त दे के निकाल। बहुत बहुत धन्यवाद रंजीत भाई, आपकी सोच को। कुछ सोच रहे हैं आप? नहीं, मन में कुछ चल रहा है, छोड़ दिया। कुछ कहना चाहोगे? क्या कहोगे आज के इस प्रोग्राम को लेकर के? बस हमारा समाज इकट्ठा रहे और इकट्ठा हो गए, एकत्रित हो गए, तरक्की करे, यही मेरी मंशा है। आप कुछ कहना चाहोगे? मैं तो यही कहना चाहूँगा कि हम छोटी छोटी बातों को बुलाकर साथ रहें, एक रहें, ना किसी को कोई काट करे। और सही आज का प्रोग्राम कैसा लगा? बहुत बढ़िया प्रोग्राम, बहुत बढ़िया। रंजीत जी के सहयोग से बहुत बढ़िया प्रोग्राम। तो युवा भी हमारे साथ हैं। बेटा, कैसा प्रोग्राम लगे आज आपका? कार्यक्रम तो अगली बार कोई प्रोग्राम जहाँ भी होगा, आप अपने साथ के नौजवान साथियों को लेकर के आएंगे? कितने जितने भी हमारे बाहर जाकर के लोगों को प्रेरित करेंगे भाई हमारे समाज का इस तरह बढ़िया प्रोग्राम हो रखा है? जी बिल्कुल। तो बहुत बहुत धन्यवाद ऐसे व्यक्तियों का जिन्होंने क्या कि समाज का संदेश समाज तक पहुंचाना हमारा नैतिक फर्ज बनता है, और मेरा भी नैतिक फर्ज बनता है कि मैं इसी प्रकार जो है समाज की आवाज़ उठाता रहूं। तो राजकुमार भारती को दे इजाज़त, नमस्कार।